नमस्कार। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज जिस चैप्टर को हम टच कर रहे हैं वो है सर्किल, चैप्टर नंबर 11। तो आइए सबसे पहले हम इस सर्किल में जो जिक्र करेंगे वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट का सबसे पहले डिफिनेशन जिस शख्स ने दिया था वो डैनिश मैथमेटिशियन जिसका नाम थॉमस की था। यानी जो शख्स जिसने टेंजेंट के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी उसका नाम थॉमस फाइनेकी था। टेंजेंट वर्ड जो है जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिस वर्ड को लैटिन में कहते हैं टेंगरी, और इसका मीनिंग होता है टच। अब आइए इस हिस्ट्री से बाहर निकलकर टेंजेंट की तरफ आते हैं। मान लिया ये एक छोटा सा सर्किल है, हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया जो इस सर्किल को टच ही नहीं करता हो, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक लाइन और ड्रॉ किया जो सर्किल के दो एंड को टच करते हुए पार कर गया। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड। लेकिन एक ऐसा कंडीशन जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके पार कर जाए कोई बाहर से लाइन, उसी को हम लोग बोलेंगे टैंजेंट। क्या बोलेंगे इसको? टैंजेंट। तो हमको ये समझ में आया कि अगर सर्किल के अंदर से दो पॉइंट से पार कर जाए सेकेंड, अगर सर्किल को टच नहीं करे तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक पॉइंट से टच करके पार कर जाए तो टैंजेंट। अब आइए हम जो टैंजेंट के बारे में कुछ डिफिनेशन लिख रखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ए लाइन इज सेड टू बी टैंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट द सर्किल ओनली वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पर अगर टच करेगा तो टैंजेंट है, और एक पॉइंट से ज़्यादा को टच करेगा और पार कर जाएगा तो वो सेकेंड है। दूसरी पॉइंट देखते हैं। द टैंजेंट टू अ सर्किल स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड, स्पेशल केस में सेकेंड के, व्हेन टू एंड्स ऑफ पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अगर इस कॉर्ड के इस सेकेंड को हम घुमाकर ऐसे कर दें, घुमाते घुमाते हम इधर पार कर दें और ये ऐसे एक पॉइंट से टच करके पार कर जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? टैंजेंट में। वही बात यहाँ पर हम कह रहे हैं। ए सर्किल कैन नॉट हैव मोर देन टू टैंजेंट्स। एक सर्किल दो टैंजेंट्स नहीं हो सकता है पैरेलल टू गिवन सेकेंड। यानी एक इस सेकेंड है तो इससे के इसके रिस्पेक्ट में एक यानी कि दो पैरेलल टैंजेंट से ज़्यादा नहीं आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है, अब इस सवाल को आप बनाइए कि ए टैंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। एक टैंजेंट सर्किल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? तो आप बोलेंगे कि 1। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट। दो पॉइंट क्या बोलते हैं उसको? तो क्या लिखेंगे? सेकेंड। तीसरा क्या है? ए सर्किल में हैव डैश पैरेलल tangents at the most। कितना पैरेलल बोलते हैं? मोर देन, कैन नॉट हैव मोर देन 2 tangents। तो कितना? 2 कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो थ्योरम है उसको देखते हैं हम लोग। कहता है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मीन्स दैट अगर कोई एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया और एक टैंजेंट एक पॉइंट से पास कर जाए तो रेडियस सेंटर से जो पॉइंट टच कर जाए इसको, यानी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट पर। यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात हम कंसीडर करेंगे कि एक सर्किल है जिसमें ए बी एक टैंजेंट है और टचिंग द सर्किल एट पी। ये हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि मान लिया जाए क्यू एक कोई दूसरा पॉइंट है इस टैंजेंट पर और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया ओ क्यू, जो सर्किल पर आर को क्रॉस करता है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। देखिए प्रूफ करना है ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले बात लिखेंगे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो क्यों, इसे रेडियस है तो सर्किल का रेडियस सेम होता है। वेरी गुड। अब आइए ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ आर प्लस क्यू आर। हमने ओ क्यू को ओ क्यू लिखा और ओ आर को ओ पी लिख दिया प्लस क्यू आर। इस केस में ओ पी जो है ओ पी में क्यू आर जोड़ेंगे, क्यू आर जोड़ेंगे तो ओ क्यू के बराबर होगा। अब इंडिविजुअल ये इससे बड़ा है या छोटा है, आप देख रहे हैं कि ओ क्यू को ओ क्यू जो है ओ पी के बराबर होने में क्यू आर के ऐड होना पड़ता है, लेकिन अगर इसको हटा दें तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू इज ग्रेटर दैन ओ पी। यही यहाँ पर प्रूफ करना रहता है कि जब कोई भी सर्किल से या किसी भी पॉइंट से अगर किसी लाइन पर जो शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from center, therefore OP is perpendicular on AB। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। आप एक बार और बढ़िया से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत आसान है, सिर्फ इतना ये शो करना है कि OP जो है छोटा है OQ से और जो छोटा होता है वही परपेंडिकुलर होता है। यही इसका कंसेप्ट है। देखिए कहता है क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम 5 सेंटीमीटर का है। फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो इस पॉइंट से 13 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताइए ये राइट ट्रायंगल होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन 90 डिग्री का होता है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आप देखिए ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ओ पी यानी 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर 169 माइनस 25, ये इधर चला जाएगा 25 होके। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144, पी क्यू इज इक्वल टू
√144 इक्वल टू 12, यही है इसका यूनिट सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम टेंजेंट्स की और थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टी को डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आप हमारे साथ जुटें, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।